हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक में हर एक बार पूछे जाते हैं, जिसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। तो इसका तो आप लोगों को आसानी से मान होगा याद कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री नहीं दिया है, वहाँ पर थीटा लगा दिया, उसका मान दे दिया। तो यहाँ से निकल लेके आ जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री जो 1/cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान हुआ 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसका मान हम लोग मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस में 1/2 -1, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर आ जाएगा 1 + 2/2, या नीचे आ जाएगा 1 - 2/2। तो इसका टोटल हो जाएगा 3/2 और तो इसका हो जाएगा 3/2 और बटा में हो जाएगा -1/2। तो इसका मेन बटा है, तो यहाँ से हम लोग अथी करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना, ये ऊपर चल जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/-2। तो इसको काट के हम लोग लिखेंगे 3 दूना 6 -3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा -3। तो यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं, आंसर का हो जाएगा ख। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है ख। और अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लेंगे 0 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्या 5 हो गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। तो इसका माध्य कर रहा है, तो माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा। ये तो 0 के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस कितना 10 बटा टोटल संख्या कितना है 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं, ख दिया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1 है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिज्या का अनुपात होता है जो स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है जो कि उनके त्रिज्याओं का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात यह है 4:1। तो इसका त्रिज्या यहाँ ऑप्शन में से खोजेंगे कौन होगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। तो इसका आंसर भी देख सकते हैं, ख दिया है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है जो कि आवश्यक रूप से पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पहले एक वृत्त बना लेना है। इसके बाद कोई बिंदु Q है, यहाँ सपोज मान लिया कि बिंदु Q है, ठीक। तो यहाँ से ये इसका केंद्र है O।
यहाँ देखिए मैं चित्र बना लिया हूँ। यहाँ पर देखिए वृत्त से कोई बिंदु Q है तो उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर लिए हैं और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और इसका आधार का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो दोनों को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 अंडर रूट में ही रहेगा। तो 49 का हो जाएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लोगों को डिफरेंट करके देगा लेकिन आवश्यक रूप से इसमें देता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन करा बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आप लोग चीफ प्रॉपर्टी को बना लीजिएगा, उसके बाद आसानी से करने में आपको सहायता होगा। ये देखिए मैं चीफ प्रॉपर्टी को बना लिया हूँ। तो यहाँ देखिए सब कर रहा है -4,3। तो सबसे पहले तो x का मान लिखा जाता है। तो x यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हो जाएगा -4 और y का मान दिया है +3। तो ऊपर की ओर प्लस है y का मान, तो ऊपर की ओर प्लस है तो यहाँ पर ऊपर है +y। तो इसका मान आ जाएगा इस पाद में। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पाद, ये सेकंड और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इसका हो जाएगा द्वितीय पाद में आएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या ए में दिया √3, बी में दिया 2 इंटू √2 और ऑप्शन नंबर ग में दिया है 4 + √5। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अर्थात घ में √6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, शेष सिर्फ 2 बच जाएगा और बाकी सब √3, 4 + √5, √6 ये सब तो अपरिमेय संख्या है, तो ये सब नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि √2 बटा √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 इंटू 2 बराबर 2। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ए में दिया है √5x² - 3 इंटू √2x ± 4। ख में दिया 1/4x³ - 3x² + 1/√3 इंटू x + 2। ग में दिया है x + 1/x। घ में दिया है 3x² - 4x + √5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद में बहुपद का रूप x² + bx a इंटू x² + bx प्लस में c होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ग में ऐसा नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करा एक थैला में 10 उजली है और 15 काली गोलियां हैं। यादृच्छिकता एक गोली निकाली जाती है। तो उजली या काली गोली के निकलने जाने की प्रायिकता है, क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ देखिए उजली गोली कितना है 10 और काली गोली है 15। तो टोटल हो जाएगा संभावना कितना 25। उसमें से एक दोनों को याद मिला दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों गोली मिला हुआ है तो इसलिए टोटल संभावना हो जाएगा 25।
और इसमें से कर रहा है उजली या काली गोली के निकाले जाने की प्रायिकता क्या है। तो जब थैला में से निकालेंगे तो या तो उजली निकलेगा या तो काली निकलेगा, तो कोई तो एक ही निकलेगा। तो इसका प्रायिकता 1 होगा। तो अब चलिए इसका हम लोग फार्मूला से देखते हैं। तो फार्मूला से देखने पर पी ए बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है 25, और कुल परिणाम भी 25 है, तो कट का जाएगा कितना 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हर एक साल पूछ ही देता है, ये 1 नंबर आपको पक्का है कि आएगा ही। तो यहाँ पर कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता पी से निरूपित है तो, यह फार्मूला बुक में ही दिया है। यस, इसको याद कर लेना है। आप लोग प्रायिकता बनाए होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका कौन आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पी का मान होता है जो कि हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है और 1 से लेस देन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में कह रहा है -1 से लेस देन, तो ये सब गलत आंसर ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है जिसमें से 400 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। तो शेष लड़कियां होंगे 600। एक विद्यार्थी यादृच्छिकता चुना जाए, उसमें से एक विद्यार्थी को यादृच्छिकता चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो लड़की हो गया 600 और टोटल विद्यार्थी 1000। तो यहाँ से 6 00 से 00 कट गया, 2 3 6 2 5 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 3/5। देखिए अगला क्वेश्चन करा, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 5 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 से कम, तो 5 से कम क्या क्या हो जाएगा। 5 से कम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल संख्या हो जाएगा कितना 4। 4/6। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 2/3। तो 5 से कम आने की संभावना कितना है 4 और टोटल संभावना कितना है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्ते की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी जाती है और उससे एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल पान का इक्का क्या होता है 1 होता है, तो 1/52। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 5 से 20 तक संख्याएं अंकित कार्ड है, यादृच्छिकता एक कार्ड निकाला जाता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या वाले कार्ड पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक पूर्ण वर्ग वाले कार्ड पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 5 से 20 तक के बीच में 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो टोटल संख्या क्या हो गया 2 गो। तो यहाँ से पूर्ण वर्ग आने की संभावना क्या होगा 2 हो गया 2 और टोटल संभावना 16 हो जाएगा। 5 से 20 तक आप जोड़ लीजिएगा 16 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8 सही आंसर हो जाएगा काट के। तो यहाँ देखिए 1/8। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक कार्ड का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। एक कार्ड का इक्का होने की प्रायिकता टोटल इक्का की संख्या क्या होता है 4। टोटल इक्का की संख्या 4 है, टोटल पत्ती की संख्या 52। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1:13 आ जाएगा 1/13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/13।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और इसी तरह का और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो बिहार बोर्ड द्वारा आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। और हमारे चैनल यूट्यूब दी यूनिक कॉन्सेप्ट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव क्लास भी होगा।